नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और हम सब देशवासी 77वां आज़ादी का साल मनाएंगे। आप सभी को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से 77वें आज़ादी के साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हम सब देशवासी हमारे देश के प्रति जो भावनाएं हैं और जो हमें काम करना है वो करें, ताकि देश भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ हम सब भी आगे बढ़े। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार के ऊपर। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने इसी बाजार के ब्यूरो को लेकर के आपको बताया था कि शायद उठापटक कम हो सकती है, वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं कम होती थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते का रुझान हमने देखा और आज सुबह का हमने रुझान देखा, तो आज सुबह जो स्तर बना था निचला, वो करीबन 19,300 के आसपास बना था, जो कि पिछले 2 हफ्ते का निचला स्तर है। जो पिछले हफ्ते नहीं, लेकिन उसके पहले वाले हफ्ते में हमने देखा था, और वहां पर तीव्र गिरावट आई थी। पिछले हफ्ते हमने देखा धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ गए, कुछ दिन संभले भी, लेकिन निर्णायक तरीके से जब हफ्ता पिछले हफ्ते बंद हुआ शुक्रवार को, आज हम सोमवार को कामकाज कर रहे हैं, तो गिरावट तो हुई, लेकिन अभी फिलहाल सुबह के साढ़े 11 के आसपास थोड़ी बहुत खरीदारी निचले स्तर पर आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये जो 19,300 का स्तर हमने आज सुबह देखा और 2 हफ्ते पहले देखा, अगर ये हम कह सके कि इस 19,300 के आसपास खरीदारी आती हुई दिखती है, क्योंकि पिछले 2 बार ही ऐसा हुआ, तो शायद हम गलत नहीं होंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये 19,300 का स्तर टूटे नहीं और हम यहाँ पर बने रहे और खरीदारी आती हुई दिखे। तो चलिए आपको कुछ स्तर बता देते हैं हम। सेंसेक्स करीबन 206 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 65,116 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 80 अंकों की गिरावट है। 19,350 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी 215 पॉइंट की गिरावट है। 43,988 का स्तर है बैंक निफ्टी का। और रुपया डॉलर, जो कि मुद्रा बाजार हम कहते हैं, और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो रुपया 10 पैसे की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है डॉलर के सामने। स्तर है 82.95 का, यानी कि $1 का दाम है 82 रुपए 95 पैसे। ब्रेंट में हमने गिरावट आती हुई देखी, लेकिन फिर भी स्तर ऊपर के तरफ के हैं। 85.95 प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का, और 82.25 प्रति डॉलर पर बैरल का स्तर है नाइमेक्स का। यानी कि ये दोनों ही गिरावट है, लेकिन फिर भी स्तर ऊपर की तरफ। और ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आए खबरें जो आई, उसको लेकर के थोड़ी बहुत गिरावट। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रेंट में और नाइमेक्स में गिरावट आए। उम्मीद करते हैं कि रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आए। 83 के आसपास तो पहुंच ही गए हम, लेकिन यहाँ से हमने इतिहास में भी देखा है कि रुपया जब जब 83 के आसपास गया है डॉलर के मुकाबले, तब तब हमने थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का दायरा हो। पिछले हफ्ते दोस्तों हमने क्रेडिट पॉलिसी भी देखी। कुछ ज्यादा नकदी जो बाहर घूम रही है, उसको खींचने के लिए आवश्यक कदम माननीय गवर्नर साहब ने उठाए, जो कि सुझाव मॉनेटरी पॉलिसी ने दिया था, और उसके कारण थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के थोड़ी कमजोरी और बाजार में थोड़ी बहुत कमजोरी हमने देखी। लेकिन ये आवश्यक उपाय और कदम है, क्योंकि ज्यादा नकदी अगर बाहर घूमती है तो बहुत सारे कारण जो नहीं होने चाहिए वो होने लगते हैं। तो वो असमंजस परिस्थिति को दूर करने के लिए गवर्नर साहब ने वो एक्सेस लिक्विडिटी वापस खींच ली है। आते हैं बाजार के ऊपर, तो निर्णायक तरीके से पहले तिमाही के जो नतीजे आने थे, कमूमन ज्यादा तो वो आ ही चुके हैं, कुछ एक रह गए हैं जो बाकी आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन अब तक जो भी नतीजे आए उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि कोई बुरी परिस्थिति भी नहीं है और कोई इतनी अच्छी परिस्थिति भी नहीं है। कुछ क्षेत्र को लेकर के, कंपनियों को लेकर के आंकड़े थोड़े बहुत कमजोर आए, लेकिन मैनेजमेंट ने टिप्पणियां ये करी है कि आने वाले समय में परिस्थिति में सुधार होगा, आंकड़ों में सुधार होगा, और कारोबार की रणनीति को बेहतर करते हुए जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही जो इस वित्तीय वर्ष की है, वो यहाँ से थोड़ी बहुत और उत्साह, उमंग और रंग भरी हो आंकड़ों को लेकर के। दूसरी तरफ हमने देखा है कि ये जो दायरेबंद बाजार है, ये हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक और भी देखने मिलेगा। इसका कारण ये है कि कोई बड़ी खबर नहीं है, केवल यही है कि सरकार की तरफ से जो
नीतियों में बदलाव हो रहे हैं, उसको लेकर के ज़मीनी स्तर पर क्या असर आता है, अगर वहाँ पर कोई बड़ी घोषणा होती है, तो शायद बाज़ार के ऊपर एक सकारात्मक असर आता है। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब-जब हमने इस तरीके के ऊपर के स्तर देखे हैं, तब बाज़ार थोड़े दायरे में चला जाता है और उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ के रुझान हमें देखना शुरू कर देते हैं। तो एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा है, 19,300 नीचे के तरफ, 19,500, 19,600 ऊपर के तरफ, ये करीबन 500, ये 200 से 300 पॉइंट का दायरा है निफ्टी का। सेंसेक्स में भी करीबन 700 से 1000 पॉइंट का दायरा है जहां पर कामकाज करेगा, थोड़ा समय बिताएगा और जितना लंबा समय बिताए उतना अच्छा है बाजार की सेहत के लिए, निवेशकों की सेहत के लिए, और ये एक मौका देता है उन सब निवेशकों को जो बाजार में मौका चूक गए हैं वो आ करके निवेश करने के लिए। तो ये एक समय है जहां पर आप धीरे धीरे करके अपनी जो पूंजी है, जो बचत की गई पूंजी है, वो काम पे लगाए, शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश करें। तो दोस्तों अक्सर हम जब इस तरीके से चर्चा करते हैं हफ्ते सोमवार को आपसे आपके साथ, तो दो विकल्प हम देते हैं। इस बारी भी हमने दो विकल्प ढूंढ के लाए हैं। पहला विकल्प है निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक बंधन बैंक। इस बैंक के नतीजे थोड़े बहुत कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर के आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है, और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, कि अभी जो नतीजे आएंगे वहां पर निराशा कम दिखेगी और आशा की किरणें अच्छे आंकड़ों के रूप में आपको दिखाई देगी और फिर इसमें सुधार होगा। और ये एक ऐसी बैंक है जो एक काफी लंबे समय से दायरे में चल रही है और ज्यादातर नकारात्मक परिस्थिति। तो हमने तर्क ये लगाया कि कुछ ऐसे निवेश लायक कंपनियां आपके सामने रखें जहां पर आने वाले भविष्य में मौका मिले अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो। तो पहला विकल्प है बंधन बैंक। दूसरा विकल्प है सरकारी कंपनी जिसका नाम हमने पहले भी लिया था, और ये नाम हम फिर से दोहराना चाहेंगे क्योंकि हमने हमारे जो लक्ष्य है ऊपर की तरफ साधे हैं। नाम है सरकारी कंपनी की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL लिमिटेड। डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी की क्षमता, अनुभव, काबिलियत, तकनीक जो है, वो ये सभी का समीकरण साथ में करते हुए ऑर्डर बुक वो एग्जीक्यूट करेगी तो आमदनी में तब्दील होगी। आमदनी में तब्दील होती है तो जाहिर है आपका जो शुद्ध मुनाफा है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और ये पूरा जो डिफेंस को लेकर के FDI, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर के सरकार ने जो नीतियां निकाली है, सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रतिबंधित सूचियां बाहर आ रही है, ये इन सब सुरक्षा से जुड़ी कंपनियों के लिए बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर करके आ रही है। और हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आने वाले समय में भी, भविष्य में, सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से और भी प्रतिबंधित सूची आएगी जहां पर पहले भारत निर्भर करता था इंपोर्ट्स को लेकर के, लेकिन अब परिस्थिति में बदलाव होने के कारण मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस, FDI में ये हमारे देश में ये सब चीजें बनेगी और ये सब कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब विकल्प जो हमने आपके सामने रखे हैं, ये जो दो विकल्प आपके सामने रखे हैं, बंधन बैंक और BEL, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश लायक कंपनियां हैं। ये छोटी मध्यम अवधि के लिए निवेश हम नहीं कह रहे हैं आपको करने के लिए। लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल, और जितना ज्यादा आप समय दे सके उतना अच्छा। खास करके इन दो कंपनियों में, क्योंकि इनकी परिस्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। पहले बंधन बैंक की नतीजों को लेकर के और BEL की सुरक्षा क्षेत्र में ऑर्डर बुक को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के। तो कृपया करके ये ध्यान में रखें कि आपके पास समय सीमा जो है वो साल, 1.5 साल या ज्यादा लंबी हो, जिससे आप अपने निवेश, अगर आप निर्णय बना लेते हैं, मन बना लेते हैं इसमें निवेश करने का, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने मिले। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को 77वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है और मैं चाहता हूं हम सभी हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लें। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते तक मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।